नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है ये किताब। और ये महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब से हम लोग अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और इसका टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, वो है आपका परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने ज्योग्राफी से 8 से 10 पार्ट जो है बना लिया है। और आज हमारा ये अगला पार्ट होगा। तो ये आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से जो भी आपका वन लाइनर बना है इस किताब से, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो सबसे पहले इसमें यहाँ दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है। तो 1,32,500 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। महाराष्ट्र में है, जहां पर 17,757 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों, स्टेट हाईवेज की सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों, स्टेट हाईवेज की सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो है आपका सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपका कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग दिया हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे बाद में। पहले जो आपका दिया गया है वन लाइनर, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका दिया गया बॉक्स में उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम इधर आए थे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध राजमार्ग से है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं। तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं। तो झांसी में मिलते हैं। ठीक है, झांसी में मिलते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, ठीक है, का उद्देश्य गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, का उद्देश्य गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। और भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका वर्ष 2009 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2009 में हुआ था। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो कि 302 किलोमीटर का है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि 302 किलोमीटर का है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका है कोलकाता में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर के किस राज्य में स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका बिहार में है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है,
जिसका 302 किलोमीटर है। अभी आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया है जो कि आपका यूपी में ही है, और उसके बाद गंगा एक्सप्रेस बन गया, वो भी आपका यूपी में है, जो कि आपका 596 किलोमीटर का है। ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका बड़ौदा गुजरात में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका कहाँ स्थित है? तो आपका बड़ौदा गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। तो आपका जो है यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका मंडुआडीह बनारस में बनाया जाता है। तो डीजल रेल इंजन आपका मंडुआडीह बनारस में बनाया जाता है। ठीक है। तो पहले आपका एक ध्यान दिया होगा, तो पहले आपका बनारस में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है। तो यहीं पर आपका डीजल रेल इंजन बनाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आपका कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। तो जो आपका कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है NH1, संख्या NH1 नेशनल हाईवे 1, और ये आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दिल्ली से अमृतसर की ओर जाती है, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक, और इसकी कुल लंबाई है 1226 किलोमीटर। ठीक है। इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर है। NH2 दिल्ली से कोलकाता है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है। दिल्ली से कोलकाता 1465 किलोमीटर। NH3 है आपका आगरा मुंबई, और ये इसकी लंबाई है 1161 किलोमीटर है। NH4 है आपका थाने से चेन्नई, और इसकी कुल लंबाई है 1235 किलोमीटर है। उसके बाद NH5 है नेशनल हाईवे 5 बहारागोड़ा चेन्नई पूर्वी तट के साथ है। ठीक है। और इसकी लंबाई है 1610 किलोमीटर। फिर आपका है NH6 जो कि धुले कोलकाता है, इसकी लंबाई है 1945 किलोमीटर। NH44 और नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ देश की ये सबसे लंबा NH है, और इसकी लंबाई है 3775 किलोमीटर। ठीक है। 3775 किलोमीटर NH44 का लंबाई है। एक आपका है दिल्ली मुंबई, और ये राजस्थान गुजरात से होके जाता है। ठीक है। तो दिल्ली मुंबई आपका जो है राजस्थान गुजरात से होके जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1428 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 9 है मुंबई से विजयवाड़ा, और इसकी लंबाई है 841 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 है जो दिल्ली फजील्का, ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा के तक जाती है, और इसकी लंबाई 403 किलोमीटर है। इसके बाद है पठानकोट समाखायली, ठीक है, नेशनल हाईवे 15 पठानकोट समाखायली, और ये भारत पाकिस्तान सीमा तक जाती है, ठीक है, पंजाब तक, और इसकी लंबाई 1526 किलोमीटर है। उसके बाद आपका है नेशनल हाईवे NH 17 पानवेल ईडापल्ली, इसकी लंबाई है 1269 किलोमीटर, और ये पश्चिमी तट के साथ है। उसके बाद है आपका NH 28 बरौनी लखनऊ, और इसकी लंबाई है कुल 570 किलोमीटर, ठीक है, 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 1 दिल्ली अमृतसर, जिसकी लंबाई 1226 किलोमीटर है। NH 2 है दिल्ली कोलकाता, NH 3 है आगरा मुंबई, NH 4 है थाने चेन्नई, NH 5 है बहरागोड़ा चेन्नई पूर्वी तट के साथ, NH 6 है धुले कोलकाता, NH 44 है श्रीनगर कन्याकुमारी, और ये देश का सबसे लंबा NH है। और NH 8 है आपका दिल्ली मुंबई, जो कि आपका राजस्थान गुजरात से होकर भाया, ठीक है, जाता है। NH 9 है मुंबई विजयवाड़ा, NH 10 है दिल्ली फजिल्का भारत पाकिस्तान सीमा, NH 15 है पठानकोट समाखयाली भारत पाकिस्तान सीमा, NH 17 है पानवेल ईडापल्ली पश्चिमी तट के साथ, और NH 28 है बरौनी लखनऊ, ठीक है। ये आपका पूरा है जो है राष्ट्रीय राजमार्ग।
ठीक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि आपका NH1 दिल्ली अमृतसर, NH2 दिल्ली कोलकाता, NH3 आगरा मुंबई, NH4 थाने चेन्नई, NH5 बाहरा गोरा चेन्नई, NH6 धुले कोलकाता, NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी, NH8 दिल्ली मुंबई, NH9 मुंबई विजयवाड़ा, NH10 दिल्ली फजिल्का भारत पाकिस्तान सीमा, NH15 पठानकोट समाखयाली भारत पाकिस्तान सीमा, NH17 पनवेल इटापल्ली पश्चिमी तट के साथ, और NH28 बरौनी लखनऊ। तो आपका जो है NH1 दिल्ली अमृतसर, इसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर है। NH2 का 1465 किलोमीटर, NH3 है 1161 किलोमीटर, NH4 है 1235 किलोमीटर, NH1 1226 किलोमीटर, NH2 1465 किलोमीटर, NH3 1161 किलोमीटर, NH4 1235 किलोमीटर, NH5 1610 किलोमीटर, ठीक है। NH6 है आपका 1945 किलोमीटर, NH44 3745 किलोमीटर, NH8 है आपका 1428 किलोमीटर, NH9 है 841 किलोमीटर, NH10 403 किलोमीटर, NH15 है 1526 किलोमीटर, और NH17 है पनवेल इटापल्ली 1269 किलोमीटर, और NH28 है 570 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका टोटल लंबाई है जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो अब हम शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए, अब भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,32,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों स्टेट हाईवेज की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग से। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का उद्देश्य गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़क से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 2009 में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका मंडुआडीह बनारस में बनाया जाता है। और आखिरी बार हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को। तो NH1 दिल्ली अमृतसर जिसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। NH2 दिल्ली कोलकाता 1465 किलोमीटर। NH3 आगरा मुंबई 1161 किलोमीटर। NH4 थाने चेन्नई 1235 किलोमीटर। NH5 बाहरा गोरा चेन्नई 1610 किलोमीटर। NH6 धुले कोलकाता 1945 किलोमीटर। NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। NH8 दिल्ली मुंबई 1428 किलोमीटर। NH9 मुंबई विजयवाड़ा 841 किलोमीटर। NH10 दिल्ली फजिल्का 403 किलोमीटर। NH15 पठानकोट समाखयाली 1526 किलोमीटर। NH17 पनवेल इटापल्ली 1269 किलोमीटर, और NH28 बरौनी लखनऊ 570 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।